इस सेशन में हम 5-6 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें टीआरजी है, नेटसोल है, फौजी सीमेंट, मैपल लिफ सीमेंट और हैस्कोल। अगर इनमें आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। टीआरजी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अच्छे 3 दिन गुजारे इसने, और उसके बाद 2 दिन नेगेटिव गुजारे हैं टीआरजी ने भी, नेटसोल ने भी। पता नहीं इनके अंदर क्या हो गया, बड़ी अच्छी मूवमेंट बन रही थी। टीआरजी तो हमारी टीकेटी में आया ही नहीं। एक आध कैंडल इसको चाहिए थी टीकेटी में जाने के लिए, लेकिन 2 दिन इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, इसलिए अभी टीकेटी में नहीं आया। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग जल्दी करते हैं, इसलिए बार बार कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक की मोमेंटम को मैच्योर होने दें। मैच्योर नहीं होने देंगे तो फिर अक्सर जो है आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, जो लोग मैच्योर नहीं होने देते, उनमें इतना टेम्परामेंट नहीं होता, वो स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, तो फिर लॉस ही लॉस है जी। उसके बाद नेट सोल की बात की जाए तो नेट सोल लास्ट डे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 168 से ऊपर जाता तो हमारी इसमें बाइंग ट्रिगर होनी थी, बट आज उसने 168 नहीं लगाया। हाई उसने लगाया 167। ₹1 से बच गए हम, और 163 रुपये 30 पैसे तकरीबन क्लोज हुआ है। तो हम इसको ज़िंदा रखेंगे, इस कैंडल को। 168 अगर मंडे को ये क्रॉस करे तो फिर हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ है, मसला है इसके अंदर, लेकिन अगर ये एक दफ़ा 173 क्रॉस कर गया ना, तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। CPHL के बारे में मैं आपको बताता था, आज देखें वो कैप हो गया। फौजी सीमेंट के बारे में बात की जाए तो फौजी सीमेंट में मंदी ख़त्म नहीं हो रही जी। मेरे हिसाब से टोटली मंदी है, क्योंकि इसने सपोर्ट नहीं ले रहा। यहाँ पर इसने देखें, यहाँ पर इसने 45 की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट ली, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गया, और उसके बाद मुसलसल 45 की मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है। तो अपनी वीकनेस को ये बता रहा है कि मैं वीक हूँ, ठीक है। तो जब तक ये बता रहा है वीक हूँ, मुझे इसमें इंटर होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा, जब मोमेंटम बनेगा, तब हम इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। सस्ता समझ के हमने किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना जब हम स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो। जब आप अनलिमिटेड लॉस के साथ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा हमें डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा स्टॉक्स को। मैं अनलिमिटेड लॉस वाली जो वीडियोस हैं वो अभी नहीं बनाना चाह रहा, थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं दे दूंगा। वजह उसकी ये है कि माइंड जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार वो स्ट्रेटजी सही है या ये स्ट्रेटजी सही है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। तो खैर बहरहाल मैं दे दूंगा। बाकी इस्तेमाल तो आपने करना है कि अच्छे बुरे की तमीज़ आपको करनी पड़ेगी। मैपल लिफ सीमेंट की बात की जाए तो मैपल लिफ सीमेंट भी सेम वही सूरत हाल है कि यहाँ पर देखें, इसने 45 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट ली, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये थक गया। इस दफ़ा ये 45 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं ले पा रहा, और 45 से नीचे नीचे काम कर रहा है, थोड़ा सा वीक अपने आप को शो कर रहा है। तो जब तक ये वही फौजी सीमेंट वाली सूरत हाल है कि जब तक ये मोमेंटम इसका बेहतर नहीं हो जाता, हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको पता ही है कि जब अच्छे स्टॉक्स मौजूद हों तो फिर बुरे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना सबसे बड़ी बुराई है। इसके बाद हम बात करते हैं हैस्कोल की। हैस्कोल मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन बहुत वॉल्यूम है इसके अंदर, तो मैं लोगों को समझाने के लिए मुझे डिस्कस करना पड़ता है कि यहाँ पे देखें, इसने 45 की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ली, अब यहाँ पर आके इसने सपोर्ट नहीं ली, और अब यहाँ पर आके थोड़ा सा फाइट कर रहा है। अगर हैस्कोल को देखूँ तो अब फाइटिंग मोड में है, और बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। एक आध कैंडल और अच्छी बनाता है तो ये टीकेटी के में इसकी जो अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो फिर हम टीकेटी के अंडर इसको बाय करेंगे। मेरी वॉच लिस्ट में ये नहीं है हैस्कोल, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो फाइट कर रहा है जी, बिल्कुल फाइट कर रहा है, और यहाँ से मूव बन सकती है। अगर तो आप उस हैस्कोल को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, सपोर्ट वाले सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। अगर इसका हाई क्रॉस होता है, लोग कहते हैं जी भाव बताया करें किस पे परचेज करें, तो भाई ₹13.10 क्रॉस करे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट हैस्कोल जैसा स्टॉक विदाउट स्टॉप लॉस खरीदना अनलिमिटेड लॉस के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसको मैनेज करना आपके लिए। तो अगर हैस्कोल में आप काम करना भी चाहते हैं, हैस्कोल, दीवान फारूक मोटर, इस तरह के स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको विदाउट स्टॉप लॉस काम करना तो मतलब मौत है, ठीक है, फाइनेंशियली मौत है। अगर आप फंडामेंटली वीक स्टॉक्स को अगर आप अनलिमिटेड लॉस के साथ जाते हैं
तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाई। स्टॉप लॉस और अनलिमिटेड लॉस, इन दोनों का फ़र्क समझें। अपने आप को तैयार करें कि आपने स्टॉप लॉस के साथ जाना है, अनलिमिटेड लॉस के साथ जाना है। दोनों स्ट्रेटजीज़ काम करती हैं अपनी जगह पे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रेटजी को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। आपकी शख्सियत जो है, आपकी पर्सनैलिटी कौन सी स्ट्रेटजी को सूट करती है। ठीक है सर। अपने वीकेंड के ऊपर आप एंजॉय करें, थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें, माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। हर वक्त स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे तो अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।